Hello, good morning everyone. This is SV Singh and I welcome you on my YouTube channel English Exposure SV Singh. Today we are going to continue Spoken English series part 4. Those who haven't watched part 1, part 2, part 3 they must watch it. जिन स्टूडेंट्स ने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखा है, इस पार्ट के बाद तुरंत उन्हें देखें, उन्हें सीखें और यूज़ करें. Dear students, today we are going to discuss one of the most important topics. काफ़ी स्टूडेंट्स की डिमांड थी, उन्होंने मेरे से इवन मेल भी किए हैं कि सर हम अपनी इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव करें. क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसके द्वारा इंग्लिश को इम्प्रूव किया जा सकता है? क्या हम अपनी इंग्लिश को एकदम सॉलिड बना सकते हैं, इनक्रेडिबल बना सकते हैं, जो वर्ड्स की प्रॉक्सिमिटी उसे ख़त्म कर सकते हैं? क्या हम वर्ड्स को अच्छे लेवल पर बोल सकते हैं? उन्होंने पूछा मेरे से, सिर्फ सर इस टाइप की इंग्लिश सीखनी है हमें जिसमें हम लिख भी पाएँ, बोल भी पाएँ, दोनों काम हो जाएं. आपने देखा होगा बहुत से ऐसे लोग होते हैं, इवन ट्यूटर भी होते हैं, दे कैन टीच यू ग्रामेटिकल पोर्शन वो पढ़ा देते हैं, बट इफ़ यू गिव देम टू चांस टू स्पीक ऑन अ गुड प्लेटफॉर्म स्टेज, they cannot speak a single word of English. They cannot speak for 30 minutes regularly. They cannot speak for 1 hour. तो आपने देखा होगा कि कुछ ग्रामेटिकल पढ़ा लेते हैं बट बोल नहीं पाते इंग्लिश, और कुछ बोल लेते हैं तो उनकी ग्रामर ज़ीरो होती है. लेकिन यहाँ पर आपके सामने एक ऐसा व्यक्ति है जो कॉम्पिटिटिव ग्रामर भी पढ़ाता है, इंग्लिश स्पोकन भी पढ़ाता है और स्कूल में एडमिनिस्ट्रेशन भी कंट्रोल करता है. उसका आपको बहुत बड़ा फ़ायदा मिलेगा. यस, यानी कि मैं आपको स्पोकन प्लस ग्रामर दोनों ही सिखाता हूँ, राइट. तो आज हम जानेंगे स्टूडेंट्स के इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव किया जाए. मैं आपको 7 मंत्र दे रहा हूँ आज, आप इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं. आप इन 7 मंत्रास की बदौलत ये भी जान सकते हैं कि किसी व्यक्ति की इंग्लिश कैसी है. एक तरीके से एक स्केल आपको दिया जा रहा है, एक पैमाना आपको दिया जा रहा है कि उस पैमानों को डालिए और व्यक्ति की इंग्लिश नापिए. यस, तो 7 मंत्रास मैं आपको बताने जा रहा हूँ इंग्लिश को इम्प्रूव करने के. सो वॉच इट. अगर कोई बिगिनर है, कोई फ्रेशर है, उसे इंग्लिश इम्प्रूव करनी है तो फर्स्ट स्टेप है इम्प्रूवमेंट के लिए, वो है वोकैबुलरी. Enrich your vocab, enrich your English. Word meanings, word power, vocabulary. जितनी स्ट्रॉन्ग आपकी vocabulary होगी उतनी स्ट्रॉन्ग आपकी इंग्लिश होगी. यस, हम लोग जब इंग्लिश बोलते हैं तो अटकते हैं. कब अटकते हैं? जब वो वर्ड नहीं होता हमारे पास, किसी चीज़ की हिंदी है दिमाग में और वो इंग्लिश का वर्ड नहीं है तो हम अटक जाते हैं. सपोज़ मान लीजिए किसी बच्चे को ये नहीं पता है, इसे मार्कर बोलते हैं, मार्कर, वो इंग्लिश बोल रहा है. मैंने पूछा है व्हाट इज़ दिस, उसने कहा दिस इज़. अटक गया, वो अटक गए. कहाँ अटकते हैं? जब हमारे इस पिटारे में वर्ड्स की कमी आ जाती है. वर्ड होते ही नहीं तो कहाँ से बोलेंगे? तो बेसिक चीज़ क्या है? सबसे पहली चीज़ वो ये है कि आपको वोकैब स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी. और इसका एक तरीका होता है वोकैब स्ट्रॉन्ग करने का कि आप अलग से एक रजिस्टर बनाएं और रजिस्टर के अंदर 10 वोकैबुलरी आप डेली लिखें. एक महीने में कितनी हो गई? 300. और गलती से आपने ये काम 4 महीने कर लिया तो 1200 वोकैबुलरी हो गई. इस 1200 वोकैबुलरी में डेली वोकैबुलरी हो गई, सिनोनिम्स हो गए. जो बच्चे कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं वो भी इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हैं. 250-300 सिनोनिम्स हो गए, 250-300 एंटोनिम्स हो गए, 200-250 इडियम फ्रेजेस हो गए, 100-150 फ्रेजल वर्ब्स हो गई, 1200 वोकैबुलरी बहुत होती है. आप अपने मन से पूछिए, बहुत से तो ऐसे व्यूवर्स होंगे कि ज़िंदगी हमारी निकल गई और आज तक हमें 1200 इंग्लिश की वर्ड मीनिंग याद नहीं है. काफ़ी होंगे ऐसे. पूछो अपने आप से, क्या मैं ऐसा हूँ? क्या मुझे इंग्लिश के 1200 वर्ड मीनिंग याद हैं? खैर आंसर जो भी आ रहा हो ध्यान दीजिए आप.
अगर इंग्लिश इंप्रूव करनी है किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी व्यक्ति को, तो सबसे पहली चीज़ क्या है, उसे क्या इंप्रूव करना पड़ेगा, अपना वोकैबुलरी, enrich your vocab, enrich your English. सेकंड थिंग जो इम्प्रूवमेंट के लिए है वो है ग्रामर. यस, ग्रामर. व्हाट इज ग्रामर? ग्रामर इज कलेक्शन ऑफ रूल्स. सिंपल शब्दों में कहा जाए, ग्रामर रूल्स का कलेक्शन होता है. बहुत सारे रूल हैं, पैसिव के, नरेशन के, टेंस के, पार्ट्स ऑफ स्पीच के, बहुत सारे रूल ही रूल हैं. तो एक ग्रंथ है, एक तरीके से नियमावली है. ये ऐसे रूल हैं जो इन वोकैबुलरी को सही ढांचे में सेट करते हैं. ऐसे रूल हैं. फॉर एग्जांपल देखिए ग्रामर का क्या यूज़ रहता है. मेनली आपने वोकैबुलरी तो याद कर ली मान लीजिए, बट आपकी ग्रामर कमज़ोर है, तो आप जो वोकैबुलरी है, शब्द हैं, उन्हें आप सही ढांचे में लगा नहीं पाओगे, उल्टी सीधी इंग्लिश बोलोगे. बहुत से लोग बोलते हैं ना विदाउट ग्रामर हम लोग इंग्लिश बोल सकते हैं. बोल तो सकते हैं बट वो परफेक्ट नहीं होती, उसका एक लेवल नहीं होता, नॉन स्टैंडर्ड होती है, वो उल्टी सीधी इंग्लिश बोलते हैं. वोकैबुलरी को सही ढांचे में पुरोना सिखाएगा ग्रामर. कैसे? देखिए फॉर एग्जांपल हिंदी का एग्जांपल लेते हैं. चलिए, मैंने लिखा, मान लिया आपने वोकैबुलरी याद कर ली और ग्रामर आपकी ज़ीरो है, और आपको कहना है स्टेप से, चलता हूँ पैरों से मैं. क्या ये करेक्ट है? नहीं. क्या होना चाहिए कि मैं पैरों से चलता हूँ. तो किसने बताया कि मैं पहले लगाओ, पैरों बाद में लगाओ, चलता हूँ बाद में लगाओ? किसने बताया ये सब? ये सब बताया ग्रामर ने. ग्रामर कहता है सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल इन इंग्लिश. एक इंग्लिश का एग्जाम्पल लेते हैं. वॉच आई टीवी. गहराई से समझिएगा क्या कहना चाह रहा हूँ मैं. वॉच आई टीवी करेक्ट है? नो नो नो, इनकरेक्ट है. वोकैबुलरी तो याद कर ली. देखना वॉच होता है, मैं आई होता है, टीवी टीवी होती है, लेकिन इस वोकैबुलरी को सही ढांचे में लगाना कौन सिखाएगा? ग्रामर. कौन सिखाएगा? ग्रामर. ग्रामर कहेगा सब्जेक्ट पहले लगाओ, फिर वर्ब लगाओ, फिर ऑब्जेक्ट लगाओ. आई वॉच टीवी, ऐसे बनेगा. तो फर्स्ट स्टेप क्या हुआ? वोकैबुलरी. सेकंड स्टेप क्या हुआ? ग्रामर. थर्ड स्टेप इंग्लिश को और अच्छा करना है, और शानदार करना है, और बढ़िया करना है. तो थर्ड स्टेप जिस पर आपको वर्क करना होता है, दैट इज प्रोनाउंसिएशन. दैट इज प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण, सही उच्चारण इंग्लिश का, जो इंडिया में ज़्यादातर नहीं होता है. लोकल लैंग्वेज का असर पड़ता है वहाँ पर, उच्चारण अच्छा होता ही नहीं है. प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं इसे. बहुत से इसे प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं. प्रोनाउंसिएशन, अरे प्रोनाउन होता तो स्पेलिंग देखो, PRONUN है ये. अगर प्रोनाउंसिएशन होता स्पेलिंग क्या होती? PRONOUN होती, जबकि नहीं है यहाँ पर. तो क्या बोलते हैं इसे? प्रोनाउंसिएशन. क्या बोलते हैं? प्रोनाउंसिएशन, सही उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन, राइट. बहुत से लोगों का प्रोनाउंसिएशन का ही प्रोनाउंसिएशन करेक्ट नहीं होता. इंग्लिश क्या बोलेंगे, क्या सिखाएंगे? यस, उच्चारण का उच्चारण अच्छा नहीं है. तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है? प्रोनाउंसिएशन. ये होता क्या है? एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं. जैसे दो वर्ड्स मैंने लिखे, एक है ये और सेकंड है ये. इसका बहुत बड़ा प्रॉब्लम है इंडिया में. क्या कहेंगे? सी. क्या कहेंगे? सी. सी सी. ध्यान रखिएगा, जो एस होगा वो स बनाएगा, और इसे क्या बोलेंगे? सी. एस एच है, श बनाएगा, इसे बोलेंगे शी. सी शी. सी शी. सीट, देखो सीट, सी. सी. She is going, she is riding, she is coming. Oh, where is she?
वेयर इज शी, सी, शी, श, इसका ध्यान रखना है। देखिए एक और एग्जाम्पल, क्या बोलोगे इसे? SH बन गया, क्या बन गया? श। तो क्या बोलेंगे? फैशन। क्या बोलेंगे? फैशन। फैशन नहीं, फैशन, नो, फैशन। क्या बोलेंगे? फैशन। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोनाउंसिएशन। और ये मैं आपको इम्प्रूव करूंगा। आई विल टीच यू फोनेटिक्स। फोनेटिक्स चैप्टर होता है, ठीक है, उसमें प्रोनाउंसिएशन ही इम्प्रूव की जाती है। यू गॉट इट? तो ये भी इम्प्रूव करना है, तभी अच्छी इंग्लिश आप सीख पाओगे, अच्छी इंग्लिश को बढ़ा पाओगे, लेवल अपना बढ़ा पाओगे आप, ठीक। तो सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा? बोलिए। यस, वोकैबुलरी। सेकंड स्टेप क्या इंप्रूव करना है इंग्लिश में अगर आगे बढ़ना है? तो ग्रामर इंप्रूव हो जाए आपकी, तो फिर क्या इंप्रूव करना होता है? प्रोनाउंसिएशन। जब प्रोनाउंसिएशन भी ठीक ठाक हो जाए, फिर क्या इंप्रूव करना है? फिर इंप्रूव करना है बॉडी लैंग्वेज। क्या इंप्रूव करना है? बॉडी लैंग्वेज। जिस प्रकार से हिंदी में हमारा शरीर रिएक्ट करता है, उसी टाइप से इंग्लिश में भी करता है। बॉडी की एक लैंग्वेज होती है, राइट। एक्सप्रेशन, जेस्चर, पोस्चर्स अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस इज कॉल्ड बॉडी लैंग्वेज। वाक्य के अनुसार जब आपका शरीर रिएक्ट करे तो उसे क्या बोलते हैं? बॉडी लैंग्वेज। हिंदी में नहीं होता, कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो, थप्पड़ दूंगा, तो टें क्या है ये सब? बॉडी लैंग्वेज। ऐसे इंग्लिश में होना चाहिए। जब आप इंग्लिश यूज़ करें, बोलें, तो आपकी बॉडी रिएक्ट करनी चाहिए नेचुरली। वेयर आर यू गोइंग? नॉट गो, आई स्लैप यू। ये बॉडी रिएक्ट कर रही है। उससे क्या होता है कि आप एक नेचुरल स्पीकर लगते हो। यस, जब आपकी परफेक्ट बॉडी लैंग्वेज होती है, जब आप इस यूज़ करते हो, तो कैसे लगते हो? नेचुरल स्पीकर लगते हो, नेचुरल, एकदम पावर्ड आउट स्पीकर। तो बॉडी लैंग्वेज भी इम्प्रूव करना होता है, यह प्रैक्टिस से आता है, राइट। उल्टा मत कर देना बॉडी लैंग्वेज, ध्यान रखना आप लोग सभी। हाँ, सीधे सीधे बोलना है। जो चीज़ गुस्से की गुस्से में बोलना है, हंसने की हंसते हुए बोलना है, क्वेश्चन है क्वेश्चन की तरह बोलना है, आंसर आंसर की तरह बोलना है। अब मान लो शटअप बोलना है आपको, शटअप गुस्से का वर्ड है। शटअप गुस्से में बोलते हैं हम लोग, तो इसे हंस के मत बोल देना, शटअप हे, शटअप हे, ऐसे मत करना। गुस्से का शटअप, तो शटअप, बॉडी लैंग्वेज उसके अकॉर्डिंग बनेगी, राइट। फोर्थ पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट, नॉट फोर्थ, फिफ्थ पॉइंट जो इम्प्रूव करना होता है, दैट इज कम्युनिकेशन स्किल्स। ये बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन स्किल्स बोले तो अपने विचारों को व्यक्त करना सही ढंग से और सामने वाले को समझा देना चुटकियों के अंदर, विद द स्नैप ऑफ फिंगर। An art by which you can convince to anybody else what you want to say is called communication skills. आप क्या कहना चाहते हो, क्या बताना चाहते हो, और सामने वाला वैसा ही समझ रहा है, तो माने आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत बढ़िया है। फॉर एग्जांपल, मैंने 1 घंटे का लेक्चर दिया गांधी जी के ऊपर, और मैंने आपसे पूछा क्या समझ में आया? आपने कहा साहब नेहरू जी बहुत बढ़िया थे। तो मेरा जो कम्युनिकेशन स्किल्स वीक हो गया। आपकी कमी नहीं है, समझाने वाले की कमी है। जब आप चुटकियों में समझा दें सही ढंग से, तो मान लीजिएगा आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं? बहुत बढ़िया हैं, ज़बरदस्त हैं। चीज़ें वही हैं, समझाने के तरीके बदल जाते हैं, राइट। एक एग्जांपल दूं कम्युनिकेशन स्किल्स का, ध्यान दीजिएगा क्या होती है कम्युनिकेशन स्किल्स, अभी पता चलेगा। एग्जाम्पल थोड़ा नेगेटिव है, आप पॉजिटिव लीजिएगा, नेगेटिव मत लेना, ठीक है। बिल्कुल भी नेगेटिव मत लेना। मैं बिल्कुल धूम्रपान का ऐड नहीं कर रहा हूँ, सिगरेट का ऐड नहीं कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल देके आपको बता रहा हूँ कि कम्युनिकेशन स्किल्स होता क्या है। एक बार क्या होता है, दो व्यक्ति होते हैं, एक जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स वीक होती है, एक जिसकी बहुत स्ट्रांग होती है, और एक छोटा बच्चा होता है। छोटे बच्चे को सिगरेट पीना सिखा रहे हैं। छोटा बच्चा उसके पास जाता है जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत कमज़ोर है, और वो बच्चे से कहता है सिगरेट को पकड़ो। बच्चा पकड़ लेता, लो जी, बोलो मुँह में डालो। बच्चा आगे से खा गया सिगरेट को, बोलो बेवकूफ़ बाहर निकालो, पीछे से मुँह में डालो, पीछे से मुँह में डाली। उसने कहा आग लगाओ, बच्चे ने ओठ पर आग लगा ली, बोलो बुझाओ, आगे से आग लगाओ, नालायक, जानते नहीं कुछ भी। आगे से आग लगाई, बच्चा टेंशन में, खुद भी टेंशन में, वो समझाना नहीं आ रहा उसे।
अब देखिए वही बच्चा जाता है एक ऐसे व्यक्ति के पास जिसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, ये व्यक्ति है वो। ये व्यक्ति बच्चे से कहता है, बच्चे सिगरेट का पीछे वाला हिस्सा दाहिने हाथ की उंगली और अंगूठे से पकड़ें। बच्चे ने पकड़ा, उस हिस्से को मुंह में दबाएं, दबाया, आगे वाले हिस्से को आग लगाएं, आग लगाई, और एक लंबी सी सांस लें। हो गया काम। आपने क्या देखा? बच्चा वही है, काम वही है, लेकिन समझाने वाले बदल गए। तो जो बेटर कम्युनिकेशन स्किल्स आपने देखी किसकी थी? सेकंड वाले की। तो यही होता है कम्युनिकेशन स्किल्स। देखिए वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा नहीं हो, इसके लिए मैं यहीं से एंड करना चाहूँगा। इसके 3 स्टेप और हैं जिसमें आपको ध्यान रखना होता है। फर्स्ट स्टेप क्या सीखा हमने? 2 स्टेप्स और है। फर्स्ट स्टेप क्या सीखा? वोकैबुलरी। सेकंड क्या सीखा? ग्रामर। थर्ड क्या? इंग्लिश को और अच्छा करना है तो थर्ड जो पॉइंट है जिस पर काम करने की ज़रूरत है वो क्या है? प्रोनाउंसिएशन। फोर्थ पॉइंट काम करने की ज़रूरत है वो क्या है? बॉडी लैंग्वेज। और फिफ्थ क्या है? कम्युनिकेशन स्किल्स। आगे हम जानेंगे फ्लक्चुएशन क्या है, 6th पॉइंट जो है। फ्रॉम जानेंगे इंडिया के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है 7 टाइम प्लेस एंड पर्सन, उसका फॉर्मूला क्या है। और जब ये 7 मंत्र आपके हाथ में आ जाएंगे तो पता चलेगा कि इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव करना होता है, बॉटम से टॉप तक। बच्चों वाली इंग्लिश नहीं, टूटी फूटी इंग्लिश नहीं, एक एक चीज़ स्टैंडर्ड, वोकैबुलरी, ग्रामर, प्रोनाउंसिएशन, बॉडी लैंग्वेज, कम्युनिकेशन स्किल्स। जब इन पर आप काम करोगे तो आपकी इंग्लिश का लेवल बढ़ेगा, बढ़ेगा, निश्चित बढ़ेगा। सो डियर स्टूडेंट्स, टू इम्प्रूव योर इंग्लिश, टू इम्प्रूव योर स्किल्स इन इंग्लिश, you must subscribe my channel, press icon, bell icon, press like button and share to your friends more and more. So in the last, wishing you all the best. Take care yourselves. Bye bye.